जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो यूपी बोर्ड के टॉपर हैं वो आखिरकार कैसे कॉपी लिखते हैं जो उनके 70 में 69 नंबर आते हैं, यानी कि 100 आउट ऑफ 99 या फिर 100 आउट ऑफ 98 लेकर आते हैं। ठीक है ना, आज की इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। अगर आप 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जो प्राचीन निगम है वो आखिर किस प्रकार कॉपी लिखी थी कि उनके हिंदी में 99 नंबर आए थे। तो आज की वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी इसी चैनल से कराई जाती है। और इस चैनल से पढ़ाई करके बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th में 93%, 94% फोड़े हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है, कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका क्या है, जिसे अगर आप उस प्रकार से कॉपी लिखोगे तो आपके भी 70 में 69 नंबर आएंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आपका कॉपी का फॉर्मेट होता है कवर पेज, इसके ऊपर एक कवर पेज मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कवर पेज आपको अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद देखो क्या करना है। देखो कवर पेज आपका कैसा होता है, देख लो थोड़ा। आपका जो कवर पेज इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, ऐसा आपका कवर पेज होता है। ठीक है ना, इस प्रकार का कवर पेज होता है। इसको आपको अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद इधर आओगे तो आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले आपको स्केल लेना है। स्केल लेकर के आपको क्या करना है कि अच्छे से यहाँ पर देखो, अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्केल से क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से खींचने लग जाते हैं, यहाँ से फिर इधर भी इतना खींच देते हैं। ऐसे नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक स्केल का गैप छोड़ना है, यहाँ पर एक स्केल का गैप छोड़ना है और यहाँ पर खींच देना है। 2 लाइन खींचोगे तो सुंदर दिखती है, और जितना कॉपी सुंदर दिखेगी उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, तो 2 लाइन यहाँ पर खींच देना, और इस साइड आप नहीं खींचो तो ही अच्छा रहेगा। और वरना आप चाहो तो एक सिंगल लाइन इस प्रकार से इतना छोड़कर खींच सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन बनाना है अच्छे प्रकार से। देखो सबसे पहले इस प्रकार से आपको जैसे बताया हाशिया खींच कर चलना है। ठीक है ना, अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो आप कम पढ़ के भी अगर सीख लेते हो तो आप अच्छा परसेंटेज फोड़ पाओगे। ठीक है ना, और यही चीज बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, कितना भी मेहनत कर लेते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, बस इसी चीज के कारण। क्या है बताऊंगा, लास्ट तक देखना। ठीक है ना, चलो यहाँ पर सबसे पहले अब इतना कर लिए तो अब आप जानते ही हो कि आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 20, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको एमआर शीट पर भर देना। तो देखो यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होता है, भरने वाला होता है। ठीक है ना, सीधा हम चलते हैं किस पर, गुणात्मक प्रश्न पर। देखो यहाँ पर आपका आता है खंड, क्या आता है, खंड ब आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, गुणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो भाई की कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि आपका ये एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं का उत्तर देना है। कितने नंबर का है, देखो 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और 2 नंबर का, यानी कि ये तीनों 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर का है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, थोड़ा आपका टाइम लूंगा लेकिन देखिए अच्छे से देखिए कि सबसे पहले हमको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही मेन होता है। देखिए आप सीरियल वगैरह देखते हो तो उसमें जो एडिटिंग की जाती है, एडिटिंग ही देखने में आपको सीरियल को मजबूर करती है और अच्छा दिखाता है। ठीक है ना, वरना विदाउट एडिटिंग दिखाया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें एडिटिंग की जाती है, अच्छे से इसको जमाया जाता है कि किस प्रकार से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर का नजर जाएगा और एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देकर जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो काम आपको क्या करना है, खंड ब शुरू कर रहे हो ना, खंड ब यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे खंड ब। ठीक है ना, अच्छे से, और स्टार लगा देना साइड में ताकि देखने में काफी सुंदर दिखे, और जितनी सुंदर कॉपी दिखेगी उतने सुंदर आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, खंड ब लिखकर इस प्रकार से बना दोगे। उसके बाद देखो आप खंड ब के, मैं कुछ अपने से नहीं बनाकर लिखूंगा, जो चीजें दी गई होगी उसी चीज को हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आपका गुणात्मक प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे गुणात्मक प्रश्न इस प्रकार से। ठीक है ना, उसके बाद आपका दिया गया है, देख लीजिए आप खुद ही देखिए, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 है ना, ये प्रश्न संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, गुणात्मक प्रश्न। लिखने के बाद 1 लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर 1। ठीक है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, केवल प्रश्नोत्तर 1 लिख कर छोड़ देते हैं, लेकिन टॉपर, मैं बता रहा हूँ ना, जो टॉपर किए हैं, जो टॉप किए हैं यूपी बोर्ड का, उनसे मैं बात किया हूँ, टॉपर
ऐसे ना लिखते हैं, टॉपर ऐसे ना लिखते हैं, टॉपर ऐसे लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, प्रश्नोत्तर एक आपका गद्यांश है ना, तो गद्यांश इस प्रकार से ब्रैकेट में बना देंगे। एग्जामिनर देखेंगे तो कहेंगे हाँ बच्चा यूनिक है, सबसे यूनिक है, सबसे अलग लिख रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अच्छे से जब जानेंगे कि सबसे यूनिक है तो वो समझ जाएंगे कि ये लड़का टॉपर ही हो सकता है। इस प्रकार से लिखोगे तो समझ जाएंगे तो ये टॉपर की कॉपी है, ठीक है ना। अब चलो अब क्या करेंगे, गद्यांश लिखने के बाद यहाँ पर देखो अब कैसे लिखना है ये देख लो आप। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट संदर्भ व्याख्या लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत में क्या लिखोगे, ये आगे का 2 लाइन और लास्ट का जो अंडरलाइन किया गया इसका लास्ट का 2 लाइन, ऐसे लिखोगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे संकेत मैं आजीवन डॉट 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 लगाएंगे, उसके बाद जाती हूँ लास्ट के 2 लाइन लिख देंगे। अब वहाँ पर देखो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्ट कोई संदर्भ लिख देगा, लेकिन नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर फर्स्ट लिखा है ना, तो फर्स्ट लिखकर यहाँ पर आप संदर्भ लिखोगे। क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखकर संदर्भ लिखोगे। अब आपका संदर्भ में जो चीज़ आता है उसको लिख देना, ठीक है ना। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस प्रकार का फॉर्मेट आपका रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप 2 नंबर लिखकर यहाँ पर व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे, और जो आपका व्याख्या रहेगा अच्छे से ठीक प्रकार से। लेकिन एक चीज़ देखो, संदर्भ में यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि आपकी कॉपी देखने में अलग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से आपको व्याख्या लिख देना है, जो है आपका व्याख्या। उसके बाद 3 नंबर लिखकर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उस तरीके से लिख दोगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये स्केल लेना है। स्केल लेकर तुरंत इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन खींच देना है कि यहाँ पर हमारा भाई साहब समाप्त हो गया, ये वाला पोर्शन समाप्त हो गया। एग्जामिनर को आपको बता देना है, ठीक। अब चलो ये अथवा करके भी आपका गद्यांश दिया जाता है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए। अब चलिए भाई साहब यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर आगे चलोगे आप तो देखो यहाँ पर 2 नंबर पद्यांश वाला पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमने कैसे लिखा है, और सेम इस प्रकार से लिखोगे, टॉपर आप ही बनोगे। 25 का टॉपर जो स्टूडेंट देख रहा है वही बनेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पद्यांश, ठीक है ना। जो बताया पैटर्न उसी पैटर्न पर। अब देखो फर्स्ट में लिखकर यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। देख लो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसको आपको अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें से आपको संदर्भ लिखना है, इसी में से आपको जो भी पूछा जाएगा उसको इसी में से लिखना है। यहाँ पर देखिए संदर्भ हमने लिखा, ये संदर्भ हो गया, लेकिन मेन बताया ना कि जो चीज़ें मेन है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आई, उसको लिख दिया 2 नंबर लिखकर, और 3 नंबर लिखकर जो प्रश्न पूछा उसको हमने अच्छे से लिख दिया। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आप देखिए यहाँ पर इसमें भी अथवा करके दिया गया, एक इधर भी दिया गया, तो ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक करना होता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये संस्कृत गद्यांश कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर 3, देखो यहाँ पर, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश वाला कर रहे हैं तो संस्कृत गद्यांश लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो बताया कि आपको संकेत लिखना है, जब भी संदर्भ व्याख्या करोगे तो संकेत में ये देखो यहाँ पर आगे का 2 शब्द लिख देंगे और यहाँ पर ये बाद का 2 शब्द लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आगे का 2 शब्द हमने लिख दिया, ऐसा नगरी डॉट डॉट भाषायाम कारिता, उसके बाद संदर्भ लिख दिया, और उसी प्रकार से लिखना है। हाईलाइटेड चीज को ब्लैक पेन से लिख देना है, उसके बाद अपनी व्याख्या जो भी है उसको लिख देना अच्छे से, ठीक है ना। चलो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। उसके बाद अभी जीवन परिचय आएगा, उसको भी देख लेना कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे उस प्रकार से नहीं लिखोगे तो। अब देखो यहाँ पर देखो 4 नंबर में पूछा जाता है यहाँ पर संस्कृत पद्यांश, ठीक है ना। 4 नंबर में संस्कृत पद्यांश ये वाला पूछा गया, इसको भी सेम उसी प्रकार से संस्कृत पद्यांश लिखकर संदर्भ वगैरह संकेत वगैरह सेम उसी प्रकार से लिख देना है जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर जस्ट आएगा जीवन परिचय, थोड़ा मतलब वेट कीजिए, ठीक है ना। अभी आएगा खंड काव्य कैसे लिखना है। प्रश्न उत्तर 5 में आपका पूछा जाता है खंड काव्य, देख लो यहाँ पर आपके सामने ही है। यहाँ पर 5 में खंड काव्य पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है। और वैसे भी इसको क्या करना है कि जो भी आपके जिले में लगता हो उसी को लिखना है, जो भी जिले में लगता हो उसको लिख दोगे। यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो भी जिले में लगता है उसको यहाँ पर लिख दोगे, अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन हेडिंग बनाना जरूरी है, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न उत्तर 6 का क आता है, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर 6 का क वाला आपका आता है। इसमें कहता है कि दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कितने नंबर का है भाई, 5 नंबर का है, यानी कि 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर रचना लिखोगे तो मिलेगा। देखो कैसे जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले जो भी प्रश्न उत्तर होगा, प्रश्न उत्तर 6 का क है, इस प्रकार से लिख देंगे। और ब्रैकेट में देखो यहाँ पर ये है आपका लेखक परिचय, है ना, लेखक का परिचय। यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक परिचय, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर आप कर रहे हो, मान लीजिए कि हम
फर्स्ट नंबर कर रहे हैं तो फर्स्ट लिखेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3 नंबर वाला किया है तो 3 लिखकर हम यहाँ पर लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। देखो 3 लिखकर यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक है ना। जीवन परिचय लिखकर यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे और इस साइड आ जाएंगे। इस साइड में क्या लिखेंगे, इस साइड में छोटा सा ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, रचना है। ये 5-6 चीजें आपको हमेशा लिखना है। क्या क्या लिखोगे, जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो संक्षिप्त में आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, नाम लिखना है, जन्म लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचना है। ये 6 चीजें अगर आप लिख दोगे तो आपके मतलब कि यहाँ पर इतना सारी चीजें एग्जामिनर नहीं पढ़ पाते हैं, और ये चीजें देखेंगे तो आपको फुल मार्क्स देकर चले जाएंगे 5 नंबर, ठीक है ना। चलो इसमें क्या लिखना है, नाम में जो जयशंकर प्रसाद है लिख दिए, जन्म में यहाँ पर इतना में जन्म हुआ था, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, मृत्यु ये है, रचनाएं ये है, इस प्रकार से लिखकर देन उसके बाद जीवन परिचय स्टार्ट करोगे। और जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पर देखो अच्छे से उनकी रचना लिख दिए। और जीवन परिचय देखिए 1.5 पेज में लिखना है। ये बड़ा पेज है तो 1 पेज में हो गया, और छोटा पेज आएगा थोड़ा तो 1.5 पेज में लिखना है जीवन परिचय, ठीक है ना। चलो अब चलो ये आपका लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब आता है कवि का। सेम कवि का भी उसी प्रकार से करना है। ख लिखकर प्रश्नोत्तर 6 का ख, यहाँ पर कवि परिचय लिखकर यहाँ पर जो नंबर वाला लिखना है वो लिखकर यहाँ पर साइड में उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया सेम उसी प्रकार से लिख देना। लास्ट में एक रचना लिख दोगे अच्छे से। इस पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे और इस पर आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर ना कटेगा, ठीक है ना। अब चलो अब यहाँ पर ये जो होगा कवि का भी हो गया। अब चलो यहाँ पर आता है पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो हमने एक श्लोक लिख दिया, देख लीजिए इस प्रकार से प्रश्न उत्तर डालकर। उसके बाद आपका प्रश्न उत्तर पूछा है तो प्रश्न उत्तर लिखकर यहाँ पर जो नंबर वाला 2 पूछा था 2 हमने लिख दिया हेडिंग बाई हेडिंग। केवल आप पैटर्न अच्छे से समझ लो, पैटर्न समझ जाओगे तो आधा समझिए कि नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप खुद ही की निबंध कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर 9 नंबर में पूछा जाएगा 9 नंबर का निबंध। यहाँ पर देश प्रेम पर, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण, मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 4 दिया है, चारों में से किसी एक पर लिखना है। तो देख लीजिए सेम इसी प्रकार से नंबर 9 लिखकर प्रश्नोत्तर 9 लिखकर यहाँ पर 9 लिखकर निबंध लिख देंगे और आतंकवाद की समस्या और समाधान लिख देंगे। रूपरेखा बनाएंगे अच्छे प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से निबंध कैसे लिखना है डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर, देख लेना। प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आतंकवाद का अर्थ लिखेंगे, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या लिखेंगे। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर इंड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इंड हो गया। तो इसी प्रकार से मैं बताऊं कि इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। तो आप सेम इसी प्रकार से लिखते हैं और आप ही इसी प्रकार से लिखोगे तो आप भी गारंटी है कि आप भी टॉप करोगे, ठीक है ना। तो आज की स्टूडेंट बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।